We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ हूं मैं आरजू दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। जयपुर में एक बहुत ही खास पल देखने को मिला जब पाकिस्तान से आए 10 हिंदू परिवारों को भारत की नागरिकता दी गई। इतने सालों से ये लोग भारत में रह रहे थे, लेकिन इनके पास कोई सरकारी पहचान नहीं थी। अब जब इन्हें नागरिकता का सर्टिफिकेट मिला तो हर चेहरे पर सुकून और आंखों में खुशी के आंसू थे। ये लोग पाकिस्तान में बहुत तकलीफों से गुजरे थे। वहां पूजा करना मना था, त्योहार मनाना गुनाह समझा जाता था, बेटियों को घर से बाहर निकालना मुश्किल था और बच्चों को स्कूल में कहा जाता था कि इस्लाम कबूल करो तो जन्नत मिलेगी। अब भारत में इन्हें इज्जत, सुरक्षा और एक नई पहचान मिली है। जयपुर में राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल और कलेक्ट्रेट डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अपने हाथों से इन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा है। विश्व के सर्वमान्य नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद, उनकी परिकल्पना, यशस्वी गृह मंत्री जी की परिकल्पना और उनके दृढ़ संकल्प और राजस्थान के लोकप्रिय विकास पुरुष आदरणीय भजनलाल जी और हमारे राजस्थान के गृह राज्य मंत्री के निर्देशानुसार केंद्र सरकार के 23 दिसंबर 2016 के गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो पीड़ित, शोषित अल्पसंख्यक हिंदू भारत में आए हैं, उनको नागरिकता देने से संबंधित कार्रवाई निरंतर राजस्थान के विभिन्न शहरों में चल रही है। जोधपुर में ऐसे कार्यक्रम हुए, लेकिन आज जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी के अथक प्रयासों से पूर्व में भी यह कार्यक्रम हुआ और आज 10 भाई बहनों को नागरिकता प्रदान की गई है। उनका प्रमाण पत्र उनको हाथ में दिया गया है। उनके चेहरे पर, उनके दिल में जो खुशी थी वो देखने से ही मिलती है। अनेक बार वो वहाँ प्रताड़ित हुए, उनकी आस्था और आराधना पर कुठाराघात हुआ, उनकी जो अपने आराधना की पद्धति है उस पर कुठाराघात हुआ, भाई बहन पर अत्याचार हुआ और यहाँ तक उनकी अस्मिता भी संकट में पड़ गई, तो मजबूरन वो विस्थापित होकर हिंदुस्तान आए, जयपुर में बसे और कोई 9 साल से, कोई 10 साल से यहाँ निवास कर रहे थे। सभी अनिवार्यताएं पूरी होने के उपरांत, सभी तरह का परीक्षण करने के उपरांत कानूनन जो योग्यतम पाए गए हैं उनको भारतीय नागरिकता दी गई है। आज 10 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई, जिसमें 3 भाई बहन हैं, एक पति पत्नी है और बाकी दूसरे लोग हैं। मैं उन सब को भारतीय नागरिक होने की बधाई देता हूं। मुझे 2021 में मिली थी, वाइफ को आज मिली है। अप्लाई के लिए 2 साल हो गए लगा रखी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पिन कार्ड इनका पहले बन गया था कि वो LT पहले आते बन जाती थी। आजकल LT की वो दिक्कत है, तो उस पर क्या LT के ऊपर आधार कार्ड, पिन कार्ड बन जाता है, बंदों के एडमिशन वगैरह हो रखे, कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान से आए हैं 6 भाई, हम सारों को नागरिकता मिल गई। लास्ट में वाइफ को पाकिस्तान में ज़िला रहमेर का खानपुर कटोरा। वहाँ कई यातनाएं आपको झेलनी पड़ी? वहाँ दिक्कतें थी, हिंदुओं की कोई वैल्यू नहीं वहाँ पे। अगर छोटी मोटी कोई बात हो जाती तो मुस्लिम एक हो जाते थे, हिंदुओं को वो दिक्कत थी। उसी कष्ट से वहाँ है। आपकी मैरिज वहीं हुई थी? मैरिज वहीं हुई है। 3 बच्चे, हाँ 2 बच्चे पाकिस्तान की पैदाइश है और एक इंडियन है। हाँ वो ज़िला है और हम तहसील में रहते थे, खानपुर कटोर में। मंदिरों में बहुत दिक्कत है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे। दिक्कत ऐसे है कि ज़्यादा अपन मतलब है कि पूजा पाठ के लिए घंटी वंटी ज़्यादा नहीं बजा सकते। अगर कोई छोटी सी बात हो जाए तो पत्थरों हो जाते हैं, वहाँ पे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। जाति तो हमारे से ये है कि अब अगर अपन कोई छोटा मोटा बिजनेस कोई कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या अपन वहाँ पे गिलास में अपने मतलब मुस्लिम के गिलास को अपन हाथ नहीं लगा सकते। बहुत दिक्कतें थी, उसके कारण से हम कष्ट से हैं। मेरा नाम दर्शन जयपाल, मेरा मशीन का काम है, एक्सपोर्ट का, ठीक करने का। सर्टिफिकेट नहीं मिला था तो सरकार की योजनाओं में दिक्कत आती थी? दिक्कत तो जी उधर हिंदुओं के लिए बहुत दिक्कत है। तो एक हो तो बताएं, एक तो हम बच्चों की तालीम ज़्यादा नहीं करा सकते, बेटी को नहीं पढ़ा सकते उधर। अगर कोई बेटे को पढ़ाता है तो हर वक्त डर रहता है, तो इसलिए वहाँ पर महफूज नहीं थे हम।
तो यहाँ पर आकर हमको बहुत महफूज हो गए हैं और इधर हम इसलिए आए हैं। पूजा पाठ में भी दिक्कत आती थी और भी बहुत मसले होते थे। तो उनकी बातें जो होती थी ना, वो कहते थे हमारे दिन पे आ जाओ, ये आप लोग हिंदू लोग हो और आप दोजख में जाओगे, हमारे पास आ जाओगे, इधर मुसलमान बन जाओगे तो आपको जन्नत मिलेगी। ऐसी ऐसी बातें बच्चों को बोलते थे। स्कूल में जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो वो घर पे आके यही कहते थे कि हमारे स्कूल में ऐसे ऐसी बातें बताई जाती हैं। तो हमको बहुत परेशानी रहती थी। जब बच्चे जवान होकर और माँ बाप का जब सहारा बनने के टाइम आता है तो बच्चे, बहुत लोग ऐसे बच्चे हो गए वहाँ से छोड़ के चले जाते थे माँ बाप। सक्कर जिला जी सर, 10 साल हो गए हमारे को यहाँ पर। नागरिकता की बहुत सारा हमारे को इंतजार था। आज बहुत खुशी मिली है, खुशी का आंसू है हमारे को, बहुत गर्व हो रहा है हमारे को। आज नागरिकता मिली है, इंडिया में बहुत खुशी हो रही है हमारे को। इसीलिए सर से सबसे बोलती हूँ थैंक यू वेरी मच हमारे को रक्षाबंधन। सर बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर, तो फिर भी ढंग से बोलना, उठना, बैठना, खाना अच्छी बात है। वहाँ पर तो इतना कुछ भी नहीं है। बाहर निकले के लायक नहीं छोड़ा औरतों को। जाओ तो बुर्का पहन कर जाओ, उठो 2 मिनट बाहर जाओ तो आदमी गंदी गंदी नज़रों से देखते हैं। यहाँ पर तो फिर देखो अपने भाई बहन की तरह रहते हैं, कैसे भी रहो, कैसे कपड़ा लटा रहन पहनो। वहाँ पर कुछ नहीं है, बुर्कों की तरह बुर्का रखो, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। सामान बहुत, खाने पीने की चीज़ें सर बहुत महंगी है, पढ़ाई लिखाई महंगी है, पढ़ नहीं सके हम बचपन से इतना। सरकार थोड़े बहुत 2-3 बार पढ़ सके बस क्लास से। अब ये लोग बिना डर के कह सकते हैं हम भारतीय हैं। अब अस्पताल में इलाज हो, बच्चों का स्कूल में दाखिला हो या कोई सरकारी काम, इन्हें अब कोई नहीं रोकेगा। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। पाकिस्तान में जो सहा, अब वो पीछे छूट गया है। अब इनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत है, अपने देश में और अपनी मिट्टी पे। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।